कई बार अक्सर सोशल मीडिया पर राम के बारे में ये कहा जाता है कि राम को अपनी पत्नी पर भी शक था। वो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी पर शक कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर शक कर सकता है वो किसी के लायक क्या हो सकता है? क्या राजा बनने लायक है? क्या पूजने के लायक है? तो यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि सीधे प्रश्नों के क्रम को छोड़कर ऐसी जगह पे जंप मार ली जाती है जो दो या चार या आठ ना हो के सीधे नौ दस पे हो जाए, यानी एक दो तीन चार ना हो के छः आठ नौ पे हो जाए। प्रश्न पहले ये नहीं आता है कि राम अपनी पत्नी पर शक करते थे या अपनी पत्नी का उन्होंने पत्नी को स्वीकारने से पहले जब वो रावण के कैद से जब वो युद्ध जीत के जब आए तो पत्नी को उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। प्रश्न पहला ये नहीं उठता है। पहला प्रश्न ये उठता है कि उनकी पत्नी का, जो माता सीता है, उनका अपहरण हुआ है। आप समझ रहे हैं? राम उस वक्त न राज्य की उनके पास शक्ति है, न धन है, न उनके पास कोई सेना है, न वो किसी सेना के सेनापति है, राज्य के सेनापति हैं। वो सिर्फ अपने एक भाई के साथ, छोटा भाई है वो हैं, और उनकी पत्नी है। पत्नी का अपहरण हो चुका है और पत्नी का अपहरण वहां से 3,000 किलोमीटर दूर वो राजा ले गया है जिसके पास अकूत संपदा है, अकूत धन है। वो राजा भी खुद युद्ध में, सभी युद्ध परंपराओं में और सभी कलाओं में वो खुद महारत हासिल करता है। उसकी पत्नी का, उनकी पत्नी का उस राजा ने अपहरण किया है जो लाव लश्कर के साथ है, और इनके पास क्या है? कुछ नहीं। एक भाई है, वो है, पत्नी है जो अब नहीं है उनके साथ, उसका अपहरण हो चुका है। अब वो क्या करे? जग्गी महाराज सदगुरु जी इस विषय में कहते हैं कि आप सोचिए, उस समय जीपीएस सिस्टम भी नहीं है। उस समय जीपीएस सिस्टम भी नहीं है कि आप पता लगा सकें कि लंका कहां है। आप क्या करेंगे उस समय? मैं आपसे पूछता हूं कि आप दो महिलाएं अपनी कल्पना में लाएं। आपने नूतन को देखा होगा, आप नूतन को एक कल्पना में लाएं और माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय को आप कल्पना में लाएं। किसी को भी आप कल्पना में ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी कल्पनाओं में है आप उसको कल्पना में ला सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नूतन आपकी पत्नी है और नूतन का अपहरण हो गया, सपोज कर लीजिए आप, ठीक है। नूतन बहुत अच्छी दिखती है, अदाकारा है, और नूतन का अपहरण हो गया है, और वहीं ऐश्वर्या और माधुरी जैसी 3,000 लड़कियां आपके लिए लाइन में लगी हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े राज्य के राजा हैं, या उस समय राजकुमार हैं, जब तक आपको मालूम नहीं है। हाँ, उस समय तक उनके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है और वो राजा बन सकते हैं, भावी राजा हैं, और राजा माना ही गया है उनको। 3,000 लड़कियां आपके लाइन में लगी हैं विवाह के लिए। अब आप क्या करेंगे? उस महिला को ढूंढने 3,000 किलोमीटर जाएंगे, या लाइन में लगी हुई ऐश्वर्या और माधुरी जो है उनका रास्ता देखेंगे? क्या करेंगे? राम वो थे, अपनी पत्नी माता सीता को ढूंढने वो 3,000 किलोमीटर गए, बिना ये जाने कि वो राजा है कौन, उसके पास कितना बड़ा लाव लश्कर है, कितनी धन संपदा है, और कितने बड़े सेना और का साम्राज्य का वो राजा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस स्थिति के लिए। और उसके बाद अपहरण हुआ है, वहां पे धोबी का भी प्रकरण ही आया है। धोबी से ये कहा गया, धोबी बोले, धोबी की भी बात कही गई है। धोबी धोबी नहीं है, वहां पर यह कहा गया कि राज्य की जनता, सामान्य व्यक्ति के मन में यह आ रहा है कि क्या ऐसी महिला जो दूसरे के साथ रह के आई है, या उसका अपहरण हुआ है, दूसरे राज्य में रह के आई है, जिसे रानी को हम माता मानते हैं, तो वो क्या ऐसी महिला हमारी माता कहलाने लायक है? यहां पर वो अपने परिवार को तक दांव पे लगा देते हैं। यानी आप कल्पना कीजिए कि आज दो नेता हैं, एक राज्य के ऊपर अपने परिवार को रखते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने परिवार को कुछ समझता ही नहीं है। परिवार है, बहुत मूल्यवान है वो परिवार, लेकिन वो अपने राज्य को अपने परिवार के ऊपर समझता है। वो राम है।